गुड मॉर्निंग। तो अभी एक नई फिल्म आई है जो कि डिज्नी हॉटस्टार पर है। उस फिल्म का नाम है रोंत, RONTH, रोंत या रोंत कहें या रोट कहें। बहुत बेहतरीन फिल्म है, एक मलयालम फिल्म है। तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह की है, आप सभी जानते हैं कि वो रहस्य और मर्डर मिस्ट्री टाइप की फिल्में ज़्यादा बनाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है, उसमें पुलिस से रिलेटेड ज़्यादा अच्छी तरीके से फिल्म बनाते हैं। तो रोंत भी उसी तरह की है, बिल्कुल जैसे जिस तरह की मलयालम फिल्में होती हैं उसी तरह की है। न कोई दिखावा है, न कोई तड़क भड़क है, बिल्कुल वास्तविकता के निकट जैसी फिल्म होनी चाहिए, जैसी वास्तविक घटनाएं होती हैं वैसे होता है। तो रोंत क्या है? रोंत का मतलब होता है गश्त करना, पेट्रोलिंग करना। तो उसमें क्या दिखाया है कि केरला पुलिस के दो पुलिस ऑफिसर रात भर गश्त करते हैं। तो रात भर गश्त करते हैं अपनी पुलिस की गाड़ी लेकर के। तो उस गश्त के दौरान जिस तरह की घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को दिखाया गया है, प्लस उनके परिवार की कंडीशन दिखाया गया है कि किस पारिवारिक दशा में रात को पुलिस वाले ड्यूटी करते हैं। बहुत ही बेहतरीन दिखाया गया। शुरू में आपको फिल्म जो दिखाया जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा क्या क्या दिखा रहा है, लेकिन अंत के जो 15-20 मिनट होते हैं ना, वो बहुत हथरप कर देने वाला रहता है, बहुत अद्भुत रहता है। तो बहुत ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत अच्छी फिल्म लगी। उसमें शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत ये होती है कि एक पुलिस वाला किसी बड़े ऑफिसर के पास जाता है। जो बड़ा ऑफिसर किसी विषय की जांच कर रहा होता है। तो उस जांच के दौरान ये कहता है, जो ये पुलिस वाला है, अपने ऑफिसर से कहता है कि देखिए, आप भी जानते हैं कि हम निर्दोष हैं, आप अभी हमको दोषी ठहरा सकते हैं, आप मुझे सज़ा दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट में जो मामला आएगा ना, मैं निकल जाऊँगा, मैं नहीं बच जाऊँगा। फिर दिखाता है कि वो जो पुलिस वाले होते हैं वहाँ से निकल कर बाहर जाते हैं, गाड़ी में बैठ कर बाहर जा रहे होते हैं तो सड़क किनारे खून फैला हुआ रहता है जिसको पुलिस वाले साफ कर रहे होते हैं। फिर कहानी पीछे की शुरू हो जाती है, फ्लैशबैक की कहानी शुरू हो जाती है। तो दिखाता है कि दो पुलिस वाले होते हैं, नाइट ड्यूटी गश्त में लगती है। एक पुलिस वाला जो दिनेश पोथन है, काफ़ी अनुभवी पुलिस वाला है, काफ़ी नौकरी कर चुका होता है। दूसरा पुलिस वाला जो रोशन मैथ्यू है, अभी नया है। तो नया होता है तो समझते हैं कि नए लोगों में बहुत कुछ ज़्यादा ही जोश होता है, कुछ ज़्यादा ही जुनून होता है और अच्छे से काम करने का जज्बा होता है। उसमें भी वही दिखाता है। पुराना आदमी जो होता है अनुभव से काम लेता है, नया आदमी जोश से काम लेता है। और आप देखेंगे, आप पाएंगे कि अनुभव जो होता है ना, हमेशा जोश पर भारी पड़ता है। इस फिल्म का अंततः निष्कर्ष यही होता है कि अनुभव जोश पर भारी पड़ता है। तो होता क्या है कि जब रात में गश्त होती है तो तमाम घटनाएं होती हैं। कोई सुसाइड कर रहा होता है, कोई घरेलू उत्पीड़न का होता है, किसी की लड़की भाग गई होती है, किसी के घर में दो पक्षों में झगड़ा हो गया रहता है। इस तरह की तमाम घटनाएं होती हैं और हर उन घटना पर इन्फॉर्मेशन आती है और पुलिस वाले जाते हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है आवश्यक कार्रवाई करते हैं। उसमें जो एक घटना होती है, जो लड़की भागी रहती है, वो किसी अमीर या किसी प्रभावशाली परिवार की लड़की रहती है और किसी साधारण लड़की के साथ भागी रहती है। वो इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो जो है प्रकरण 3 बार 4 बार उनके सामने से गुजरता है। 3 बार सामने से गुजरता है मतलब कभी वो लड़की के परिवार वाले संपर्क में आते हैं, कभी लड़के के परिवार वाले संपर्क में आते हैं, कभी उसके एक दोस्त का किडनैपिंग हो जाता है। इस तरह की घटनाएं होती हैं। और उसमें जो है पुलिस जब घर पे जाती है लड़की के घर पे, तो लड़की के घर वाले कहते हैं कि लड़की हमारे घर पर है। बुलाने की मांग करते हैं तो बुलाते नहीं हैं, कहें कि हमारे घर पर है, लेकिन लड़की जबकि फरार हो चुकी होती है। और लड़की के परिवार वाले क्या करते हैं कि अपने स्तर से उस लड़की की तलाश कर रहे होते हैं। खैर, कहानी जब आगे बढ़ती है, कहानी में आगे बढ़ती है, तो पुलिस जो है उन जो लड़की रहती है वो लड़के को बरामद कर लेती है, अपने पास रखे रहती है। लड़की के परिवार वाले आते हैं पुलिस के पास कि हम लड़की को ले जाना चाहते हैं, और पुलिस वाले कहते हैं कि जो भी होगा अब कोर्ट में होगा, अब कोर्ट में सवेरे लेके जाइएगा। और पुलिस वाले कहते हैं कि इस लड़की की तलाश में तुम जिन जिन लड़कों को पकड़ रखे हो उसको वापस कर दो, पुलिस को सुपुर्द कर दो। तो वो भी सुपुर्द नहीं करते हैं। इसमें झड़प हो जाती है पुलिस वालों के बीच में। झड़प के दौरान जो नया पुलिस वाला होता है, जो जोश वाला होता है, और लड़की पक्ष होता है, कुछ ज़्यादा ही वो हो जाता है। बात यहीं खत्म हो जाती है, बात यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन वो बात और आगे बढ़ जाती है क्योंकि उन लड़कों ने मतलब कि जो प्रभावशाली परिवार के लड़के रहते हैं, उन्होंने लड़की को भगाने वाले जिन लड़कों को पकड़ रखा है भगाने के आरोप में, उसमें से एक लड़के की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु हो जाती है और आरोप जो है
इन्हीं दोनों पुलिस वालों पे लगता है कि इन्हीं दोनों पुलिस वालों ने उन लड़कों को भगाया है, मृत्यु हुई है और तमाम तरह के पैसे लेने का आरोप लग जाता है। यही इस फिल्म की निष्कर्ष होता है, और जो कि जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है। चूँकि वो प्रभावशाली परिवार से होते हैं तो पुलिस वालों पर दबाव डलवाते हैं और अपने मनमाफिक काम कराते हैं, जिसमें इन दोनों पुलिस वालों को बलि का बकरा बना दिया जाता है। तो बहुत ही बेहतरीन है, एकदम रियल कहानी है, देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि अंत जरूर देखिएगा। जो 20-25 मिनट का जो कहानी है ना, वो बहुत मज़ा आएगा। मज़ा आएगा मतलब कि आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे, या अनुभव होना चाहिए। अनुभव 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 हमेशा लेना चाहिए, और अनुभव ही हमको आपको आगे लेके जाती है। अनुभव ही हमको आपको सही निर्णय लेने को देती है। उसमें एक जगह दिखाता है कि जो नया लड़का होता है भावावेश में भर करके अपने बयान पर दस्तखत कर देता है। ये कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पुलिस होना और पुलिसिंग करना दोनों अलग अलग होता है, ये अब सही बात होता है। तो ज़रूर देखिए और कैसा लगा ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।